जय हिंद दोस्तों, मैं नाना सिंह धाकड़ वापस से रिटर्न। आज 31 जुलाई है, संडे, और 10 बज रहे हैं। मैंने कल बताया था कि कल मैं जो भीमा शंकर के दर्शन के लिए गई थी, वो जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं है कि ट्रैकर हैज़ अ माउंटेनर, बट जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए खड़ी चढ़ाई है, फ्लैट भी है। वाटर कंटिन्यू आपको कहीं ना कहीं मिलेगा क्योंकि वाटरफॉल्स काफ़ी सारे हैं। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, मुझे लगा कि मैं शायद ट्रैक करके ऊपर जाऊंगी कि चढ़ाई था और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, यहाँ स्वेटिंग का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो मुझे लगा कि बार बार मोबाइल निकालने से अच्छा मैं वापसी रिटर्न में बनाऊं। बट ऐसा हुआ कि मैंने जितना वीडियो चलते हुए बनाया इज़ ओके। उसके बाद जब मैं टेम्पल पे पहुंची थी, आई थिंक 3 स्टेप है यहाँ से, तो मैंने गलत कर दिया क्योंकि गाड़ी वाले थोड़ा ज़्यादा पैसे मांग रहे थे और मुझे पैसे बचाने थे, इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए। तो जैसे मैं आगे निकली तो गणेश घाट करके है, तो गणेश घाट के पहले 2 किलोमीटर मेरे को चलना पड़ा। फिर उसके बाद गणेश घाट से स्टार्ट हुई जो मेरी ट्रैकिंग पॉइंट, एंड देन भीमा शंकर के टेम्पल तक मुझे जाना पड़ा। तो वो जो ट्रैकिंग पॉइंट था, मैं गणेश घाट से शायद 2 बजे स्टार्ट किया था और उसके पहले मैंने 1 बजे स्टार्ट किया था। 1 बजे मैं गणेश घाट 2 बजे पहुंची, फिर वहाँ से 2 बजे से स्टार्ट किया और 4:30 बजे मैं भीमा शंकर के टेम्पल के पास पहुंच चुकी थी। और दर्शन की इतनी भीड़ थी ना कि मतलब 2 से 3 घंटे मेरे बर्बाद हो गए लाइन पे खड़े खड़े। तो दर्शन नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद खड़ी रहूँगी तो वापस रिटर्न मुझे सेम ट्रैक करके आना था, और कितने लोग आएंगे ये मुझे मालूम नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मुख दर्शन हो रहा था, तो वो 500 रुपीज़ ले रहे थे, तो मैंने 500 रुपीज़ दिया। मुख दर्शन के लिए खड़ी हुई, तो वहाँ पे 1 घंटे लगे। आफ्टर 1 घंटे के बाद जब मैंने दर्शन करके, दर्शन बहुत अच्छा हुआ, मतलब मन को तृप्ति मिल गई जो थकान था दिन भर का। जब वापस आई 12 बजे गया था और 4:30 बजे मैं लाइन पे खड़ी हुई, और उसके बाद मैंने आई थिंक 7 o'clock 6:45 मैंने दर्शन कर लिया था। और 7 o'clock जब मैं रिटर्न आ रही थी, तो रिटर्न के टाइम में एक स्टार्ट किया, तो कुछ लोग थे, मतलब गिन के 2 या 3 टीम मिली थी जो ऊपर की तरफ जा रहे थे, और मैं नीचे आ रही थी। और आते समय ऐसा हुआ कि मैंने 1 या 2 शायद फ़ोटो शूट किया होगा और वीडियोस बनाए होंगे, पता नहीं, क्योंकि पूरी नाइट थी और मैंने हेड टॉर्च नहीं रखा था, तो मोबाइल टॉर्च ऑन करके मैं चल रही थी। मोबाइल से जितना चला आई थिंक मैं गणेश घाट पहुंची 9 बज रहे थे, और 9 बजे के बाद मुझे और 2-2.5 किलोमीटर चलना था। मुझे नहीं मालूम था गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, नीचे क्या कंडीशन है, बट मैं कंटिन्यू चलने लगी। और जब मैं पहुंची नीचे गणेश घाट के बाद, तो मेरी पैर स्लिप हो गई। एज अ फ्लैट था और मैं काफ़ी दूर तक स्लिप हो गई। अगर एडवाइस करूँगी कि कभी आप आएँ तो प्लीज़ स्टे कीजिएगा, क्योंकि मुझे जल्दी थी, इस वजह से मैं जल्दी आ गई, क्योंकि मेरा ट्रेन भी था और उसके बाद मुझे वहाँ रुकना भी नहीं था। तो मैं दर्शन करके जब आ रही थी तो मेरी पैर स्लिप हो गई, काफ़ी जगह चोटें आई, बट इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि नीचे आना था। और मैं अकेली, मतलब वहाँ से जंगल से आते आते रोड तक पहुँची। रोड पे आने के बाद ऐसा हुआ कि गाड़ी था ही नहीं। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि गाड़ी का एक दो गाड़ी मिला, उन्होंने बोला कि 1200 रुपये दो, मैं जाऊँगा। जब मैंने उनको 60 रुपीज़ दिया था जाने के लिए, तो मैं 1200 रुपये कैसे दे देती। तो नाइट का बात था, मैं पैदल जंगल से निकली, और उसके बाद पता चला कि कोई बाइक वाले को हाथ देती, किसी को हाथ देती, तो मेरी साइड से कोई नहीं आ रहा था, जाने अपोजिट साइड से आ रहे थे। तो मैंने रोका भी, कई लोगों से पूछा भी, तो कोई मेरी हेल्प करने के लिए राज़ी नहीं था, क्योंकि काफ़ी लोग, 3 लोग थे, कभी 2 लोग थे, बोले कैसे कैसे। तो उसके बाद एक गाड़ी आ रही थी, मैं समथिंग जंगल के बीच में थी, तो जो मुझे सुबह गाड़ी छोड़ा था वही गाड़ी वाले आ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे 2-3 स्टेप है, मैं बताऊंगी, उस स्टेप पे छोड़ा। उसके बाद फिर सेम पोजीशन की, रात के 10 बज गए थे, कुछ गाड़ी मिलना नहीं था, तो फिर मैं चलती रही पैदल, और वहाँ से 12 किलोमीटर का और रेंज बाकी था। तो 12 किलोमीटर के बाद नेरल करके एक स्टेशन है, वहाँ पे आना था मुझे। तो नेरल में जब आना था तो मेरे पास गाड़ी का कोई समाधान नहीं था। फिर एक बाइक वाला आ रहा था, मैंने उसको बोला कि भाव थोड़ी देर रुक जाओगे क्या। फिर उसने गाड़ी रोका, फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे नेरल जाना है, स्टेशन मेरी ट्रेन है, मुझे अगर आप छोड़ देते हो तो काफ़ी अच्छा होगा, आप चाहे मेरे से पैसे ले लो। तो फिर उस बंदे ने मेरी हेल्प की, और शुक्रिया करूँगी मैं उनका कि उन्होंने मेरी हेल्प की, और उन्होंने मुझे नेरल तक छोड़ा। रात के 11 बज रहे थे, बीच में उन्होंने मुझे बोला कि खाना भी ले लो, क्योंकि खाना आगे मिलेगा नहीं, सारा बंद हो चुका है।
खाना पानी लिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ी और जब वो पहुँचे नेरल स्टेशन पे, उन्होंने मुझे मैंने उनको बोला कि आपको कितने पैसे दूं, तो वो बोल रहे थे कि दे दीजिए, आपका मर्जी जितना है। तो मैंने कहा 200 दे देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे 12 किलोमीटर छोड़ा है, वापसी 12 किलोमीटर जाओगे तो 200 दे देती हूँ। उन्होंने मना किया, वो बोले कि मुझे 500 चाहिए। अब मेरे पास 500 पैसे थे नहीं थे, मैंने देखा ही नहीं था। मैंने उनको बोला कि मैं गूगल पे करती हूँ, अगर हो जाए तो आप प्लीज़ 300 ले लीजिए। उन्होंने मना किया, बोले कि 400 दे दो। मैंने ओके बोला, फिर मैंने उसे 400 दिया, वो चले गए। तो मैं नेरल स्टेशन आ गई। तो अब मैं बताती हूँ कि जो स्टेशन आप ऑन द वे जाते हैं वो कैसे जाते हैं। तो मेरी जो स्टार्टिंग जर्नी थी, मैं एक्चुअल में गुजरात से आ रही थी, तो मुझे राजस्थान से आ रही थी। तो मुझे लगा कि मैं पहले बांद्रा पहुँचूँ, और मैंने बांद्रा का ट्रेन लिया था, और बांद्रा से फिर लोकल लिया नेरल के लिए। और नेरल इज़ लोकल ट्रेनें चलती है यहाँ पे। फिर नेरल से आगे जो था वो मुझे जाना था कसेला करके, फिर कसेला से फिर आगे जाना था खंडास, और खंडास से जाना था गणपति घाट, फिर गणपति घाट से मुझे भीमा शंकर जाना था। तो ये 1 बाय 1 स्टेशन है। तो नेरल से जो कसेला का जो किलोमीटर है वो 12 या 15 किलोमीटर है। फिर कसेला से जो खंडास का दूरी है वो भी 12 to 15 किलोमीटर है। फिर खंडास से गणपति का वो 2 किलोमीटर है, और गणपति से फिर ऊपर जाने का वो तो फिर बाय ट्रैकिंग था, और ट्रैकिंग करके फिर सेम रिटर्न मुझे वापस आना था। तो जैसे आप यहाँ से शेयरिंग ऑटो लेते हैं तो वो 30 रुपीज़ लेता है आपको नेरल से कसेला के लिए। फिर कसेला से 30 रुपीज़ लेता है खंडास के लिए। फिर खंडास से फिर वो ऊपर आपको गणपति छोड़ता है, वो कहता है 200 या 400 समथिंग ना। तो मैंने वो नहीं लिया था, 2 किलोमीटर था, तो मैंने वैसे ही पैदल चली गई थी। तो इस अकॉर्डिंग आप कभी आएंगे तो आ सकते हैं इस रूट से, क्योंकि ये फुल टू एडवेंचर है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं या एडवेंचर नहीं करना चाहते हैं तो आप पुणे वाले मार्ग से आइए। थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन आपको ऊपर तक गाड़ी छोड़ती है, क्योंकि बस है, एसटी की एक बस चलती है जो ऊपर तक आती है। भीमा शंकर के आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।